कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी शुरू कर दी। सुई सदरन तयशुदा मुआहदे से 100 MMCFD गैस ज्यादा फराहम करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में लोड शेडिंग का मसला हल करने की हिदायत की थी। इजाफी गैस की फराहमी की वजह से आज से 3 रोज तक सिंध की सनतों को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सिंध के CNG स्टेशन आज और कल गैस से महरूम रहेंगे। CNG एसोसिएशन और सनतकारों का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग नागुज़ीर करार दे दी। तर्जुमान बिजली कंपनी ने कहा 2 जुलाई से कैनप से सप्लाई मअतल है। IPPs भी कम बिजली दे रहे हैं। शदीद हब्स और गर्मी के बायस बिजली की तलब में नुमाया इजाफा हुआ। बिजली की तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। रात में घरेलू सारिफिन को बिजली की फराहमी के लिए सनतों का ताउन दरकार है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमतों को करार दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई न करने पर साबिक वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ को हत्फे तनकीद बनाया। राजा परवेज अशरफ ने कहा असद उमर की तकरीर से सवाल गंदुम जवाब चना के मुहावरे का मफहूम वाज़े हो गया। तहरीक इंसाफ, MQM और जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ गई। फिरदौस शमीम नकवी का वजीर आजम से एक्शन लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची के 100 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमरीका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है। तर्जुमान PIA ने कहा कि जल्द अमरीका के खदशात दूर करेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी से मुज़ाकरात। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लाइसेंस के इजरा की तफसीलात मांगी। पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक नाफिज रहेगा। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 2,40,848 हो गई। अमवात की तादाद 4,983 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े शहरों में मवेशी मंडियां न लगाने का फैसला किया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की शिद्दत में आइंदा कुछ रोज में कमी की नवीद भी सुना दी। कहा मुल्क में मजमूई तौर पर नए बिजली के कारखाने तो लगे, लेकिन कराची में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हंगामी बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा किया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मुआहिदे की डेडलाइन मार्च 2022 है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर नेपरा की खुली कचहरी आज होगी। नेपरा ने कोरोना के बायस कचहरी में शिरकत करने वालों को जूम लिंक पर आने का कहा है। नेपरा की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके खुली कचहरी में शिरकत की जा सकती है। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे मशरूत तौर पर खोलने का ऐलान। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारे खोलने से पहले 15 सितंबर तक मुसलसल सेहत की सूरत हाल का जायजा लेंगे। अगस्त के पहले और आखिरी हफ्ते में दोबारा बैन सूबाई इजलास भी किए जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बच्चों का बहुत नुकसान हो गया, प्राइवेट स्कूल्स का बुरा हाल है, फाकों की नौबत आ गई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तजवीज़ है कि ईद के बाद जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं, वहाँ के तलबा को हॉस्टल्स में लाया जाएगा।
पेशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। पेशावर के तंदूरों पर रोटी 15 रुपए की हो गई। तंदूर मालिकान का कहना है कि 110 ग्राम रोटी 10 रुपए में फरोख्त करने से नुकसान हो रहा था। 150 ग्राम रोटी 15 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों की दुहाई। 5200 रुपए की बोरी है, तो उसकी वजह से हम 15 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं, वो भी 150 ग्राम में। ये तो बड़ी नाजायज़ है। कारोबार नहीं है, इसमें 15 रुपए रोटी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। 50 लाख सस्ते घरों की तामीर। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में सस्ते घरों की तामीर से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर फिर हंगामा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़कर सुना दिया। कहा, उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, कत्लो गारत, थानों पर हमले और हड़तालें कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा किया और 40 घर खाली कराए। भत्ता आसिफ अली जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मुराद सईद सियासी इख्तलाफात की आड़ लेकर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद ने हसास इदारों की तैयार की गई JIT को मशकूक करने की कोशिश की। मुराद सईद ने ऐवान में खड़े होकर गलत JIT रिपोर्ट के निकात दोहराए। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का कोई जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। खबरदार किया कि ईद उल फितर की तरह लापरवाही की तो कोरोना वायरस फिर तेजी से फैलेगा, अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से मुल्क को फ़ायदा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। नोटिफिकेशन कल अदम हुआ तो वज़ीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। भारत में फंसे मजीद 75 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को अटारी वाहगा बॉर्डर के जरिए वतन वापस मुंतकिल किया गया। कोरोना के बायस वाहगा अटारी सरहद बंद होने से ये पाकिस्तानी भारत में फंस गए थे। 20 मार्च से अब तक 500 पाकिस्तानियों को भारत से वापस लाया जा चुका है। कोरोना के बायस पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, दोनों मुल्कों ने सालाना इजलास के लिए मुतबादिल ज़राए पर गौर पर इत्तफाक किया है। सिंध तास मुआहदे के तहत सालाना इजलास के लिए दोनों ममालिक के इंडस वाटर कमिश्नर्स राब्ते में थे। पाकिस्तान भारत से सैलाब से मुतालिक डेटा की बरवक्त फराहमी का मामला भी उठाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, नौकुंडी और मुंजदड़ों में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, देरा गाजी खान, मुजफ्फराबाद 40, पेशावर 39, कराची इस्लामाबाद 38, लाहौर कोयटा 37, गिलगित 30, जम्मू 39, श्रीनगर 32 और लेह में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 119 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
कोरोना वबा के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया एशिया कप आइंदा साल जून में होने का इम्कान है। श्रीलंका एशिया कप 2021 की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। मारूफ शायर और साहिबे तर्ज अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 14वीं बरसी। अहमद नदीम कासमी ने 50 से ज़ायद किताबें यादगार छोड़ी। उनके 17 अफसानवी मजमूए और 6 शायरी मजमूए शाया हुए। But you elected a donkey. Only you. And we must change with those changing times, or the times will simply change without us. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी ज़बान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।